अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी के। तो रूल्स तो हमने पढ़ लिए थे, अब एग्जांपल्स देखो। मैंने क्या बोला था, जब हमें कोऑर्डिनेशन स्क्वायर से पहले काउंटर आयन आगे मिल जाए तो हम उसका नाम पहले लिखेंगे। तो मैं पोटेशियम लिख दूं, मैंने पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद बारी आएगी लिगेंड की। तो लिगेंड NH3 कितना है, सिर्फ एक है, तो सिर्फ इतना लिख दो, पोटेशियम एमीन। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो। क्लोरीन, ट्राई क्लोरीन नहीं लिखना है। मैंने इधर रूल लिखा था कि जैसे इन लिगेंड एंड क्लोराइड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइडो। तो ट्राई क्लोराइड, ठीक है, ट्राई क्लोराइडो। अब हम लिखेंगे पीटी। पीटी क्या होता है, प्लेंटिनम। कि पीटी क्या होगा, प्लेंटिनम। बट प्लेंटिनम नहीं, इसको हम प्लेंटिनेट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन फिर एनायनिक होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के एंड में 8 आएगा, तो प्लेंटिनेट। अब आप कहोगे, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि एनायनिक है। एनायनिक कैसे नहीं पता चलेगा, जब काउंटर पहले लिखा मिल जाए ना, तो आप जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके एंड में 8 लगा दो, 8 लगा दो। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम कितना है, प्लेटिनम X। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1। NH3 0 और Cl3 पे कितना होता है, -1 होता है। तो Cl3 है तो -3, तो कितना हो जाएगा, मेरे को इसका मिल जाएगा -2। इधर उस साइड जाएगा तो +2, तो कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, इतना मानते हो। फिर ये हमारा हो गया और पहला आईयूपीएससी नाम। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरे की। तो तीसरा देखो क्या कहता है, तीसरे में PTNH3ClNO2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाईएमीन। डाईएमीन, एमीन कितने हैं, 2 है, तो डाईएमीन। उसके बाद Cl की बारी आएगी, अल्फाबेटिक ऑर्डर से चल रहा है ना। डाईएमीन क्लोराइडो, डाईएमीन क्लोराइडो। Na2 को लिखेंगे नाइट्राइटो N, Na2 को क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N। और अगर ये ONO लिखा मिलता तो हम क्या लिखते, O नाइट्राइटो O, क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो O। लेकिन अब स्टार्टिंग में N है तो नाइट्राइटो N लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N। अब जब यहाँ पे आगे कोई हमें काउंटर आयन नहीं मिला है तो हम सीधा प्लेटिनम लिख सकते हैं, प्लेटिनम। अब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो। ये हो जाएगा X, NH3 पे 0 होता है, Cl -1, और ये कितना हो जाएगा, NO2 हो जाएगा -2। तो इस पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब हम बात करेंगे इसकी। देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, आई एम सॉरी, माय फॉल्ट। इसमें क्या था कि आई थिंक मैंने रूल लिखा तो था बट हम पढ़ना भूल गए। तो अब ये जैसे है ना, जब हमें EN को हम पढ़ेंगे तो ये क्या आएगा, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन आएगा। क्या आएगा, इथिलीन डाइअमाइन। तो डाई तो पहले ही आ गया और EN हमें मिला भी 2 है। तब जब हमें लिगेंड ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा फॉर्म में मिल जाए, जब लिगेंड हमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा फॉर्म में मिल जाए तो हम क्या यूज करेंगे, डाई की जगह तो यूज करेंगे बिस्का, डाई की जगह बिस्का, ट्राई की जगह ट्रिस्का, ये यूज करेंगे। डाई की जगह बिस्का, ट्राई की जगह ट्रिस्का। नहीं समझ में, फिर से देखो, जैसे ये EN है, ये इथिलीन डाइअमाइन बोलते हैं। तो डाई इसमें ऑलरेडी आ चुका है तो हम डाई की जगह बिस्का यूज करेंगे। सो मैं पहले रूल में पढ़ाना भूल गई थी, अब इस चीज का ध्यान रखना। अब हम इसकी बारी करते हैं, तो वही पोटेशियम आ गया। पोटेशियम हमें ऑलरेडी पहले मिल गया, पोटेशियम। अब C2O4 कितना है, ट्राई। C2O4 कितना, ट्राई। C2O4 को बोलते क्या है, इसको बोलते ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। अभी क्रोमियम है तो ये जब आयोनिक कंपाउंड में, तो इसके एट द लास्ट में क्या लगाऊंगी, क्रोमेट। क्या लगाऊंगी, क्रोमेट, क्योंकि एट द एंड 8 आएगा। अब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। ये X, CrX, पोटेशियम 3 है तो X +3, और ये कितना हो जाएगा, -6। इस पे 2 चार्ज होता है तो ये -6 हो जाएगा, 2 × 3 6। तो X = 3, और ये उधर उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3। फिर से देखो, पोटेशियम, ट्राई ऑक्सिलेटो, क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल गई हमें, 3 मिल गई। अब बात करते हैं फिफ्थ एग्जांपल की। फिफ्थ एग्जांपल क्या, CuEN2SO4। सो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिख दो, बिस डाइअमाइन इथिलीन, बिस डाइअमाइन इथिलीन। 1 मिनट में इसको डस्ट कर देती हूँ। हाँ, तो अब देखो क्या है, EN है, लिगेंड पहले लिखेंगे, तो इथिलीन डाइअमीन बिस
अब हम इथिलीन डाइअमाइन, ये तो हमने लिख दिया। अब ये 2 टाइम है तो मैं ऐसे लिखूं डाइअमाइन इथिलीन डाइअमाइन, इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, बिस, क्या यूज करूंगी, बिस, बिस इथिलीन डाइअमाइन यूज हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, तो इसका क्या मैं लिखूं, कॉपर, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी है उतनी हम लिख देंगे। और अब SO4 का क्या लिखे, सल्फेट, सल्फेट। अब देखो, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो कॉपर है X, ये जो ई होता है ना, इस पे चार्ज होता है वो 0 होता है। जिसको ये चार्ज वगैरह नहीं याद रहते उसके लिए हम चार्ज और टेबल वगैरह बना देंगे। तो ये X ये 0 हो जाएगा, तो मैं 0 लिख दूं। और ये सल्फेट पे कितना चार्ज होगा, सल्फेट पे होता है -2, सल्फेट पे -2 होता है। तो क्या हम इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम इधर 2 लिख देंगे। दिस इथिलीन डाइअमाइन कॉपर, सेकंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर की सल्फेट।